हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा आपको पता है दुखी हूँ, बस इसीलिए अपना टाइम पास करने के लिए थोड़ा इवनिंग वॉक पे आई हूँ, ये सब्ज़ा देखने के लिए। लेकिन ये है कि जब अपनी इतनी पालतू चीज़ गुम जाए तो बंदा बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो इसके अलावा जो है कि आज पहली दफ़ा मैं इस तरह से बोल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है बोलते हुए, आपको पता है। और ये देखें गाँव की शाम कितनी प्यारी, पौधों पे ये देखें पत्ते, ये सॉरी परिंदे बोल रहे हैं, और ये कितना प्यारा सब्ज़ा, ये सब्ज़ा कुछ दिनों का ही है, फिर ये ख़त्म होकर बिल्कुल खेत जो है ना, क्या कहते हैं, वो ब्राउन ब्राउन हो जाएंगे। और इस वक्त बहुत प्यारा मौसम है। और एक ख़ास बात अभी मैं इसी को यही बता रही थी कि कुछ लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये बाद में ही बताएंगे, हम ज़्यादा तफसील नहीं बताते। लेकिन इसको मैं यही कह रही थी, हमारे इधर शहतूत होता है, तो उसकी जो फल होता है शहतूत का ना, तो वो जब गर्म खाते हैं तो उसके कुछ नुकसानात होते हैं। तो इसको मैं यही मतलब कि मज़ाहिया तौर पे बता रही थी कि ऐसा करें कि उनको बताएं ये हमारे गांव का बहुत ही मशहूर फ्रूट है, आप इसको खाएं, और फिर बाद में जो नुकसानात होंगे उनके जिम्मेदार वो खुद ही होंगे, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वैसे देखें कितना प्यारा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा और ये परिंदे और सब कुछ। अगर किसी ने घूमने के लिए आना है तो बेशक आ जाए, इन दिनों में बहुत प्यारा मौसम है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे अगर किसी ने शहतूत का फल खाना है वो भी अपनी जिम्मेदारी पे। अच्छा गाइस, ये अभी थोड़ी सी ये लकड़ियाँ हैं जिनको ये उठा के लेके जा रही हूँ सुबह के खाने के लिए, क्योंकि रात के टाइम ही मैं तैयारी कर देती हूँ, सुबह काम बहुत होता है और फिर कवर नहीं होता, देर बहुत हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ शाम को जो काम ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। जी अच्छा गाइस, ये हम लस्सी डाल रहे हैं। रात के टाइम मौसम चेंज हो गया, ठंड हो गई है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद मौसम भी चेंज हुआ है। अभी ये मैं जनों की तरह ऐसे ही बंद कर रही हूँ चूल्हा, और इधर से साफ़ी लेके अभी सालन डालूंगी, फिर तायाबू को खाना दूंगी। तायाबू के लिए सालन, रोटी। जी गाइस, अभी सबको खाना वाना दे के सारा काम ख़त्म करके खुद खाना खाए, इशा पड़ी है, अभी मतलब लाइट्स वगैरह ऑफ करके सारा काम ख़त्म करके अभी सोने लगे हैं। क्योंकि आपको पता है गांव की रात भी जल्दी होती है और गांव की सुबह भी जल्दी होती है, तो सुबह सवेरे जागना होता है, नींद पूरी होती, इसलिए अभी हम सोने की तैयारी कर चुके हैं, सोते हैं। बाकी जो है कि सुबह आपसे मुलाकात होगी। पढ़ने के बाद, सबक पढ़ने के बाद अभी दूसरा काम होता है, दूध वाले अंकल आएंगे, उनको दूध दें। अब वैसे मेरा तो मूड हो रहा था दोबारा से सोने का, लेकिन अंकल की तैयारी भी करनी है, इसलिए पहले मैंने कहा ये काम ख़त्म कर लूँ, फिर दोबारा से सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, सारा काम ख़त्म करके बिस्तर वगैरह समेट के नाश्ता करके सबको नाश्ता दे के दूध वाले अंकल का काम ख़त्म करके और सारी सफाइयाँ वगैरह करके, रात को मौसम काफ़ी ख़राब था, उस वजह से काफ़ी गंद बंधा हुआ था सहन में, झाड़ू लगा के सारा कचरा वगैरह करके अभी लास्ट में नंबर आया है जी किचन की सफाई का। अभी किचन की सफाई हो रही है, ये सफाई करके उसके बाद क्या करेंगे, खाने की क्या रूटीन होगी उस बारे में फिर आपसे शेयर करते हैं। ये किचन का कचरा फेंक लें, उसके बाद देखते हैं क्या नया रूटीन बनाते हैं अपने काम की।
तो किचन की सफाई के बाद नंबर आ गया जी मुर्गियों के कमरे की सफाई, इन चूज़ों की सफाई। और ये मुर्गी जो है ना बड़ी बदतमीज़ किस्म की है, एक तो ये गंद बनाती है इतना, ऊपर से ये सफाई भी नहीं करने देती। अब ये मुझसे मार भी खाएगी। पीछे हटो, मुझसे मारोगी नहीं। अच्छा अच्छा जी, अभी जो है कि किचन की सफाई के बाद ये कचरा इसको ठिकाने लगा रही हैं। रूम की और किचन की सफाई मैंने की है, सैन की जो सफाई है वो मेरी छोटी बहन ने की है। तो अभी इस कचरे को फेंकेंगे, उसके बाद लगाएंगे रूम का पोछा, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे, फिर वो आपको साथ साथ शेयर करते रहेंगे। अच्छा जी, ये कचरा हम लोग घर से बाहर फेंकते हैं, क्योंकि गांव का आपको पता है कि थोड़ी खुली जगह होती है, इसलिए कचरा घर से थोड़ा दूर जाके फेंका जाता है ताकि गंदगी ना बने, घर के पास से मक्खियाँ मच्छर ना पैदा हो, माहौल साफ़ हो। गांव का मतलब ही ये होता है माहौल साफ़, साफ़ हवा, चीज़ साफ़, इसलिए कचरा घर से दूर फेंका जाता है। अच्छा जी, कचरा फेंकने के बाद अगला स्टेप है हमारा धुले हुए बर्तन किचन में ला के रखना। हाँ, कभी कभी तुम संभाल देती हो, कभी मैं संभाल देती हूँ, जिस जो बंदा फ्री हो, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बस काम होते हैं वो सिर्फ वो एक बंदा स्पेशल करता है, लेकिन ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जो फ्री हो जाए पहले उसी दिन को संभालना होता है किचन में। अच्छा जी, उस घर का काम सारा क्लियर करने के बाद अभी नंबर आया इस घर वाली मुर्गियों का, इनके रूम की सफाई, उसके बाद इनको खाना पानी दे के ये काम क्लियर कर लें, क्योंकि ये साइड पे होता है, फिर देर होती है, ये बेचारी भूखी बैठी रहती हैं कि कब हमें खाना मिलेगा, हम खाना खाएंगे। इसलिए उधर की सफाई वगैरह करके सोचा कि पहले इनके रूम की सफाई कर लें। दूसरा ये कि इनकी सफाई होती भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनके रूम की सफाई ना की जाए तो इनको बीमारी लग के ये मर जाती है। मैं लेकिन इनका कितना भी ख्याल कर लूँ फिर भी इनको कुछ ना कुछ बीमारी लग ही जाती है। अच्छा जी, सारी सफाई करने के बाद अब इनको दिया जा रहा है खाना, और अभी देखना ये कितने गंदे तरीके से ये खाने पे हमला करेंगे। ये इनकी ट्रे, इनको इसमें खाना दिया जाता है। अभी देखना ये कैसे हमला करेंगे। अच्छा गाइस, सारा काम ख़त्म करने के बाद, सफाइयाँ, मुर्गियों को खाना देने के बाद अभी नंबर आया है खाने का। तो सोचा क्या पकाना है, पकाने का सॉरी। तो क्या पकाना है, तो सोचा घर की फ्रेश सब्ज़ी बना लेते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए आए हैं, तो घर की फ्रेश सब्ज़ी, और उसके साथ हम लोग बनाएंगे चिकन। इस सब्ज़ी के साथ बनाएंगे, शायद आप लोगों ने कभी इस तरह का ना किया हो, लेकिन हम लोग करते हैं। घर की फ्रेश सब्ज़ी के साथ थोड़ा सा गोश्त मिक्स कर लेते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो इसमें कुछ जंगली पौधे भी लगे हुए हैं सब्ज़ी में, इनको पहले उखेड़ते हैं। घास है ये, इसको उखेड़ के उसके बाद फिर सब्ज़ी तोड़ेंगे। इसलिए हम लोग इसको तोड़ते नहीं हैं, बल्कि डांटी से कट करते हैं ताकि दोबारा फिर मिल जाता है। रमज़ान में हम इसको कट करते रहे हैं, तो अभी ये थोड़ा देख लें आपके सामने, ये दोबारा से ये पौधे ये रमज़ान में पकौड़ों के लिए काटते रहे हैं। अभी हम बना रहे हैं सालन इसका, तो ये काफ़ी बड़े पौधे हैं माशाल्लाह से। तो इसका अभी हम लोग कट करके फिर आगे आपसे शेयर करते हैं पकाने के बारे में, कैसे पकाना है। अच्छा जी, पहले जो वीडियो थी, जो व्लॉग थे, आपको पता है पहले मेरी बहन बनाती थी। ये आज मुझे शौक़ से मैंने पहला व्लॉग बनाया, देखें कैसा बनाए और आगे मुझे बनाना चाहिए और किस तरह से बनाएं, क्योंकि मेरा पहला व्लॉग है। आवाज़ सही से नहीं कर रही, सही से बोला नहीं जा रहा, आवाज़ कांपती है। इसलिए आप मुझे बताना है कि आगे व्लॉग मैंने बनाने हैं या नहीं बनाने, कमेंट में ज़रूर मुझे बताना आज का व्लॉग कैसे लगा और आगे मैंने क्या करना है। आपके मैंने कमेंट का इंतज़ार करना है। और ये आज का खाना और ये आज का व्लॉग इधर तक ही था। अगर आपने बोला आपको अच्छा लगा तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखना, और जिनका कोई नहीं है ख्याल रखने वाला उनको अपनी दुआ में याद रखना, ठीक है। और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।